इजराइल की विपक्षी पार्टी येश अतीद की सांसद शेली मेरोन ने भारत पर एक होश उड़ा देने वाला बयान दिया है। इजरायली विपक्षी नेता का ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की जीत का भी क्रेडिट खुद खा लिया। इजराइल ईरान जंग में भी ट्रंप बस मैं कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि इजराइल की विपक्षी नेता शेली मेरोन ने भारत को लेकर क्या बयान दिया है। और मेरे ख्याल में प्लानिंग पूरी तैयार है फौज। इजराइल ने जो फंसा दिया अमेरिका को, अब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? शेली मेरोन ने कहा है कि मेरे विचार में ईरान से जंग रुकवाने में भारत अच्छा मध्यस्थ होता। हम भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इजराइल के साथ खड़े रहे और हमारा समर्थन किया। शेली मेरोन ने कहा कि पहले भारत है, फिर रशिया है, फिर इजराइल है, तो फिर कोई और दे। पहले इंडिया, सबसे पहले। और हम पाकिस्तानी के लिए पहले अमेरिका चाट लें, फिर उसके बाद भाई साहब जो वो बोलेगा वो हम करेंगे। बयान किया ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि बहुत, लेकिन अब आपकी बात से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने क्या इस तमाम मामले में अपना हकीकी पार्टनर चुन लिया और वो इजराइल है। Absolutely, without any doubt. जफर अलाली साहब का वाकया है, उसके बाद बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई। भारत है वो क्लियरली नजर आता है जिस तरीके सारी दुनिया में आपने देखा। और किस तरह से आप देखते हैं असल जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जब ये सारा मामला हुआ, अटैक किया गया पर, जो इजराइल का जो ऑफिशियल पेज है मोसाद कमेंट्री के नाम से, वहाँ से आया जी इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया। उन्होंने फौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ। और हम देख रहे हैं कि मोदी का जो रवैया है वो बड़ा इंस्पायर्ड है वो इजराइल से। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ ईरान, आई एम टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड ऑल्सो चाइना एंड। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। बात करते हैं कि पहले तो ईरान से आया था, भारत को बोल रहा था कि थैंक यू। दोस्तों ईरान में भारत के लिए बोला जा रहा था थैंक यू भारत। दोस्तों अब इजराइल की विपक्षी नेता ने बोला है कि थैंक यू भारत, और भारत बहुत ही अच्छी कंट्री है, ये भी बोला गया है इजराइल की जो विपक्षी नेता है। और उन्होंने ये भी बोला है कि हम चाहे विपक्षी नेता हो लेकिन अगर ऐसा मामला होता है तो हम एक हो जाते हैं। तो दोस्तों अब जो ट्रंप अपनी आप पर बोल रहा है कि मैंने करवाया सीज़फायर, मैं जैसे भारत और पाकिस्तान में मैं चल रहा था और अब इजराइल और ईरान में भी मैं चल रहा है ट्रंप का, तो इसी बीच इन दोनों का थैंक यू भारत के लिए बोलना बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो वाला बयान दिया है। इजरायली विपक्षी नेता का ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की जीत का भी क्रेडिट खुद खा लिया। इजराइल ईरान जंग में भी ट्रंप बस मैं कर रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं कि मैं ना होता तो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर ना होता, मैं ना होता तो इजराइल और ईरान जंग भी नहीं रुकती। इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप ने चुपचाप चीन और ईरान से हाथ मिलाकर इजराइल को ऐसा धोखा दिया है जिससे इजराइल शायद कभी नहीं उबर पाएगा। ट्रंप ने चीन को ईरान में क्या करने को कहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि इजराइल की विपक्षी नेता शेली मेरोन ने भारत को लेकर क्या बयान दिया है। शेली मेरोन ने कहा है कि मेरे विचार में ईरान से जंग रुकवाने में भारत अच्छा मध्यस्थ होता। हम भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इजराइल के साथ खड़े रहे और हमारा समर्थन किया। शेली मेरोन ने कहा कि मैं खुद भारत से बहुत प्यार करती हूँ, मैं भारत में रही भी हूँ, वहाँ की टेक कंपनियों के साथ काम किया है, मैं भारत के लोगों और भारत की संस्कृति को मानती हूँ। इसके बाद शेली मेरोन ने कहा कि सभी इजरायली ईरान के खिलाफ युद्ध में एकजुट हैं। मैं विपक्ष की नेता जरूर हूँ लेकिन सरकार के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। जहाँ देश की बात आती है हम सब एकजुट हो जाते हैं। यहाँ सबसे मजे की बात यह है कि इजराइल की जीत का पूरा क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप खा गए, लेकिन इजराइल में विपक्षी नेता शेली मेरोन ने ये नहीं कहा कि नेतन्याहू ने सरेंडर कर दिया है, और न ही इजराइल के किसी विपक्षी नेता या लिबरल व्यक्ति ने इजरायली सेना से सबूत नहीं मांगे। मगर भारत में कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर पर सेना से सबूत मांगते हैं। सेना ने इस बार पूरे सबूत दिखा भी दिए मगर फिर भी ये नहीं माने। इसके बाद तो खुद पाकिस्तान ने ही बोलना शुरू कर दिया कि भारत ने हमें घुसकर मारा है, हमारे एयर बेस उड़ा दिए। ऐसे में इसके बाद एक नया नैरेटिव चला दिया गया कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है।
इसमें कांग्रेस सबसे आगे रही। कई बीजेपी समर्थकों ने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी और भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की बातें तो मान रही है, लेकिन राहुल गांधी पर ओबामा ने जो कहा था उसके बारे में खामोश है। बहरहाल पीएम मोदी को धोखा देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात कर दिया है। नाटो समिट में ट्रंप ने कहा कि ईरान बहादुरी से जंग लड़ा है, अब ईरान को नुकसान से उबारने की जरूरत है, इसीलिए मैं अब ईरान को तेल बेचने से नहीं रोकूंगा। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अपना तेल बेच सकता है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहता है तो हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बताइए डोनाल्ड ट्रंप चीन और ईरान पर इतने मेहरबान क्यों हो गए? वो ईरान का तेल चीन को बेचना चाहते हैं। जरूर पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप और चीन की कोई डील हुई है। जिस चीन ने पहले ही दिन से इजराइल का विरोध और ईरान का समर्थन किया था, उसी चीन के साथ अब अमेरिका जाकर खड़ा हो गया है। अब आप ही बताइए कि इजराइल को 12 दिनों तक जंग लड़ने का क्या फायदा मिला? पूरा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले गए और जीत का जश्न ईरान की सड़कों पर मनाया जा रहा है। ईरान तो अब यहाँ तक बोल रहा है कि उसके परमाणु हथियार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इंडियन सहाफियों को इंडिया की अप्रोच है और इसके खित्ते के अंदर जो अपने आप को प्लेस कर रहे हैं उसका हमें एक ओवरऑल जायजा लेना पड़ेगा कि इंडिया जो है इकोनॉमिकली अपने आप को प्लेस कर रहा है कि जिसके अंदर वो इकोनॉमिकली डोमिनेट करे इस रीजन को, और वो जाहिर है 1 साल 2 साल नहीं, उनका 10 ईयर 15 ईयर प्लान है जिसके अंदर पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की ग्रोथ जो है उस चीज को मुतासिर करेगी। और देख छुपे छुपे मोदी जी ने कैसा सीज फायर करवा दिया, वही ना भाई, कैसी जंग रुकवाई है। ट्रंप उछल रहा है, मैंने ये कह दिया अबे साले तूने तो भाई बमबारी की, तूने ना तो मैं एक और बात करना, ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई है, ना ईरान और इसराइल की रुकवाई, ये मोदी जी ने रुकवाई है। ये कसम से एक ब्रांड का काम है, ब्रांड का। ये ट्रंप जैसे टुच चूहे का काम नहीं है, ये मोदी जी जैसे शेर का काम है जो उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल सही बोला। उनके ईरान के साथ भी रिलेशन A1, इजराइल के साथ भी रिलेशन A1। चाहे भाई इजराइल को भारत ने मदद दी हो इस युद्ध के अंदर, वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा। एक ऑर्डिनरी आदमी, अ सेंसिबल मैन, ना ये एक अनएजुकेटेड चाय वाला जो मुसलमानों से नफरत करता है, जो अपना ढंढोरा पीटना चाहता है अमेरिका और इनके साथ के, और जिसका एडवाइजर इस वक्त नेतन्याहू है। अगर आप देख लें इसका जो रिएक्शन है, नेतन्याहू का रिएक्शन और इनका पूरा कश्मीर के और गाजा के पॉलिसीज, दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। देयर मेनी अदर सिमिलैरिटीज जिस तरीके से ये करते हैं, मगर 2 चीजें मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इसकी जल्दी क्या थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्हाट वाज हिज हरी। भाई साहब वो एक जन्म का साथ है, लेकिन भारत इस टाइम ईरान के साथ भी था, बिल्कुल खड़ा था साथ। वजह सही बोल तो ईरान के साथ देखो कैसे मोदी जी ने जंग रुकवाई, और ईरान की टॉप लिस्ट में इस टाइम भारत है। और भाई इस टाइम ईरान दुनिया में खड़ा होके मोदी जी के भाई गुण गा रहा और एक ही बात कह रहा है, जय हिंद। मोदी जी आप न होते तो ये युद्ध कभी खत्म नहीं। ईरान की सड़कों पे लोग निकल के जय हिंद के नारे लगा रहे हैं, सड़कों पे लाखों दुनिया निकली हुई है। देखा था सड़कों पे थे, और भाई साहब भारत का शुक्रिया अदा देख ले। हम तो समझ रहे थे ये ऐसा, पर मोदी जी ने वो खेल खेलिया जो दुनिया का कोई लीडर ही नहीं खेल सकता। कसम से भाई, कसम से ये पीस की बात करता है मोदी जी। वजह चीज देख के हिल गया हूँ कि मोदी जी ने वो कारनामा किया जो कभी किसी ने यार बंदा सोच ही नहीं सकता। मोदी जी सीज फायर ईरान और इसराइल का करवा दे, देख सीज फायर करवा, वो क्रेडिट ले रहा है ट्रंप की कौन सुनता है? उसने तो कंजर ने बॉम्ब मारे हैं उधर। हाँ सीज फायर, उसने तो जंग और खराब की है। जब उसने जंग और खराब की, ईरान ने और बड़े बड़े मिसाइल मारे, तो अमेरिका कहता है ये क्या हो रहा है। वही ना, मोदी जी से सीखना है, पीस का, अमन का पैगाम लाना, मतलब इस तरह की चीज। सो हमें इस चीज को थोड़ा समझ जाना चाहिए कि इंडिया खुल खिला के इजराइल का साथ प्लेयर है। इंडिया के डिफेंस वेपन्स इजराइल इस्तेमाल करता रहा, इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट तो इजराइल इस्तेमाल करता रहा, और दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। लेकिन देखें इंडिया का मसला, अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को।
इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया, इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया, इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो हैं वो जारी बात है इस स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट। इंडिया के अंदर जो बड़ी सपोर्ट थी वो इजराइल के लिए थी, सारे का सारा इंडियन मीडिया, मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे। तो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा था, इसी बीच वहां पे सीज फायर भी हो चुका है जैसे भारत और पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन अब बात यह है कि इजराइल में ये बात चल रही है कि इजराइल से भी भारत को थैंक यू बोला जा रहा है, तो ईरान से भी भारत को थैंक यू बोला जा रहा है। और दोस्तों, जो ट्रम्प बोल रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर कराया, आज उस ट्रम्प का कोई नाम तक नहीं बांच रहा है। तो दोस्तों, भारत को थैंक यू बोला जा रहा है, जबकि भारत किसी को नजर नहीं आ रहा था। लेकिन भारत ने वो करके दिखाया है जो आज भारत ने हर एक कंट्री का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसके लिए